Watch full episodes on Jio Hotstar. गोविंदपुर गांव में दो आदमी रहा करते थे, रास्कल और पास्कल। दोनों इसी पेड़ के नीचे रहते थे। बहुत से व्यापार करने के बाद भी जब इनको मुनाफा नहीं हुआ तो इन्होंने भेष बदल कर दूसरा व्यापार करने का सोचा। पास्कल, अगर ये आइडिया काम कर गया तो हम तो माला माल हो जाएंगे। क्या आइडिया है? हाँ, इसीलिए तो गांव के लोगों में हमारा विश्वास होना चाहिए, समझे? लेकिन इसके लिए हमें कोई स्लोगन या टैगलाइन तो चाहिए होगी ना। You just follow me. आइए भाइयों बहनों, चाची चाचा, अमृत पानी ले जाइए, एकदम शुद्ध, सबके लिए ले सकते हैं, चाहे बुढ़ा हो या बुढ़ी, जवान हो या बच्चा, सबके लिए ले जा सकते हैं आप। आइए भैया आइए, और वो भी बिना मूल्य के, एकदम मुफ्त। बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द है, तुम्हारी इस अमृत पानी से मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी आप चल नहीं पा रहे हो, लेकिन अमृत पानी पियोगे तो आप भागने लगोगे, और वो भी 100% गारंटी के साथ। हाँ ताऊ जी, हाँ। तो मुझे एक शीशी दे दो बेटा। कितने का है ये? कोई दाम नहीं है, ले जाइए, मुफ्त। अच्छा, तो एक और शीशी दे दो बेटा, मेरी पत्नी के दांत में बहुत दर्द है। मतलब कीड़े लग गए हैं। कीड़े जाएंगे भाग, शरीर में नहीं रहेंगे कोई भी दाग। सोने से पहले बस 2 बार कुल्ला कर ले, सारे कीड़े गायब। इसी तरह मुफ्त में अमृत पानी बेच कर गोविंदपुर गांव में एक अलग तरह का ही प्रभाव दिखाई देता है उनका। उस पानी का प्रभाव ऐसा होता है कि गांव के सभी आदमियों की नींद पूरी ही नहीं होती है। हाँ, देखो, आज कितनी देर हो गई मुझे। ये क्या आप काम काज छोड़ के आराम कर रहे हैं? अरे सुनिए तो, उठिए ना। ये क्या, ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, क्या करूं? अजी, आप इस वक्त सो क्यों रहे हैं? हाँ? अरे ये सारा सुख है इस अमृत पानी का, तुम भी पियोगी तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। ना कोई डर, ना कोई चिंता, दिन भर तुम भी करोगी चिंता, समझी? ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? खाना लेकर आई हूँ, खा लो। अरे प्राण चाचा, आपकी कमर में तो दर्द है ना, तो आप यहाँ क्यों सो रहे हो? यहाँ सोगी तो दर्द बढ़ जाएगा। कौन है? ओह हाँ, सोना तो है ही, सोना ही पड़ेगा, क्योंकि सुकून जो चाहिए। कितना आनंद, मजा आ रहा। आपकी कमर का दर्द क्या सर पे चढ़ गया है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा हूँ। सब दंगा रुक गया है, बारिश भी रुक गई है, गर्मी बढ़ने लगी है, अमृत में है शांति, पूरी दुनिया है जानती। गोविंदपुर जाओगे, अमृत पाओगे। क्या अमृत पानी? अभी जाके देखता हूँ क्या मामला है, अभी जाता हूँ। अरे नया बकरा, लगता है इसी तरफ आ रहा है। चुप बैठ जा, तू अपने काम से काम रख, समझा? अच्छा सुनिए, मैंने सुना है कि आपके पास अमृत पानी है। हाँ, ठीक ही सुना है, जो आपको मुफ्त में मिलेगा, और वो है अमृत पानी। एक शीशी ले जाकर तो देखो, तुम हो जाओगे तंदुरुस्त और दिन भर की सारी थकान मिट जाएगी।
लोगों के मुंह से सुना तुम बिना मूल्य के अमृत देते हो, ये सही है क्या? ठीक ही सुना है जमींदार साहब, आप झट से लीजिए और पट से पीजिए। अच्छा ठीक है। यदि मुझे अच्छा लगा तो मैं दोबारा लेने आऊँगा। स्वागत है, आपका स्वागत है। अरे ये क्या, आप अब तक सो रहे हो? अरे नींद नहीं है भाग्यवान, ये एक तरह का आनंद है। तुम भी अमृत पान करो और आनंदित हो जाओ। तुम पहुंच जाओगी सपनों की अलग दुनिया में। तुम्हें लगेगा एक स्वर्ग उतर आया है। क्या सच में? मुझे भी देखना है। थोड़े दिन बाद पूरे ग्रामवासी इसी अमृत पानी के नशे में डूब जाते हैं। सबकी जान इसी नशे में होती है। सबके लिए यही एक अनमोल चीज बन गई है। अमृत पानी की चाहत में जब लोग वहाँ पहुँचते हैं। भैया एक अमृत पानी की शीशी देना ना। हाँ मैं दे सकता हूँ। आज से मेरे व्यापार के नियम बदल चुके हैं। आज से पैसे लगेंगे। मतलब कि मैं ये पानी हिमालय के घाटियों से लेके आता हूँ। ये लाना बहुत ही कठिन है, इसलिए दाम तो लगेंगे भाई। ठीक है, ये दाम देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं दूंगा। हाँ लेकिन कोई और दाम नहीं लूंगा मैं। लेकिन तुम्हारे पास जो भी सोने की कीमती चीज हो वो देनी होगी। ये अमृत पानी तो सोने के समान है। मैं ये सोने के बदले अमृत पानी दूंगा। लेना हो तो बोलो। सोना तो है नहीं, पर उसके बदले मेरे पास अंगूठी है। ये अंगूठी ले लीजिए। इतने कम भाव में ये आएगा नहीं, पर तुम मेरे पहले ग्राहक हो इसलिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे? अच्छा। बेटा 2 शीशी अमृत दे दे। ओह कितना अच्छा है। मुफ्त की बिक्री अब बंद कर दी है मैंने चाचा। अगर लेना हो तो सोने के कोई गहने देने होंगे। अरे बाबा, सोने के गहने मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे आपको कहाँ देने हैं गहने? आप चाची के गहने लाइए ना। जाइए लेके आइए। इस तरह से रास्कल और पास्कल का व्यापार आसमान छूने लगता है। हर आदमी उस अमृत पानी के बदले कुछ न कुछ सोने के गहने दे जाता है। उनका लालच खत्म नहीं होता कि जमींदार भी अपने पत्नी के सोने का हार लेकर आते हैं और उसके बदले अमृत शीशी लेके जाते हैं। कुछ दिन बाद ही जमींदार का बेटा आदित्य आता है। आदित्य दूसरे शहर में रहता है, पेशे से वैज्ञानिक है। अरे ये क्या, रिक्शा स्टैंड पर सब सो क्यों रहे हैं? अरे ओ भैया उठिए भैया। कौन है? अरे भैया आप हैं? तुम्हें याद नहीं, आज मैं आने वाला था। सब अमृत का ही खेल है। अमृत पानी रात को पिया था ना, इसलिए नींद नहीं खुली। अमृत का खेल मतलब? अरे बताता हूँ। आप रिक्शा में बैठिए ना। उसके बाद वो रिक्शा वाला जमींदार के बेटे आदित्य को उस अमृत पानी के बिक्री के बारे में सारी कहानी बताता है। आदित्यनाथ देखता है कि कोई पेड़ के नीचे सोया है, कोई किसी चबूतरे में सोया है। अरे ये क्या बात हुई? सब गांव वाले इसी तरह सोते रहे तो पूरे गांव का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आदित्यनाथ जब घर आता है तो देखता है कि सभी सो रहे हैं। जमींदार साहब के प्रहरी, उसके माँ पिताजी, मतलब जमींदार साहब और उनकी पत्नी भी सो रहे होते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये अमृत की शीशी मुझे आखिर मिलेगी कहाँ मैं? अरे ये तो टेबल पर ही रखी हुई है। मुझे इसे अच्छे से परख कर देखना होगा। अच्छा, जैसा मेरा शक था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अमृत के पानी में कुछ और ही मिला हुआ है। भैया हाँ आइए। अरे सुनिए, ये कोई अमृत नहीं है, ये बस साधारण सा पानी है। वो लोग इसे कहाँ बेच रहे हैं बताओ मुझे भी वहाँ चलना है। वो सामने पेड़ के पास। एक शीशी का वो लोग कितना रुपए लेते हैं? पैसे तो नहीं लेते भैया जी, उसके बदले में सोने गहने लेते हैं ये लोग। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना दे देते हैं। मैंने भी दिया है, अब क्या करूँ बताइए। पहले ये लोग मुफ्त में देते थे,
बाद में आदत हो गई तो ऐसा लगा जैसे इसके बिना जी नहीं पाएंगे। जी ये सब अमृत का ही खेल है। समझ गया, सब समझ गया। सुनो, तुम एक काम करो, तुम और तुम्हारे आदमी आज रात सबको जाके बोलो कि आज रात कोई भी उस अमृत के पानी को हाथ नहीं लगाएगा, और उसके बाद जो भी करना है वो मैं करूँगा। ठीक है भैया, ठीक है, जाता हूँ। आज भी व्यापार अच्छा हुआ, क्या बोलते हो? हाँ उस्ताद, बिल्कुल सही कहा। चलो अब घर चलते हैं। हम इस गांव में नहीं रुक सकते, ये गांव छोड़कर हमें दूसरे गांव में जाना होगा। हमें सावधान रहना होगा। बिल्कुल सही कहा उस्ताद। सब गांव वाले सो रहे हैं, कल सुबह होते ही हम यहाँ से फुर हो जाएंगे। भैया जी, मैं आ गया हूँ। शाबाश शाबाश, चलो चलो अब इनके घर में घुसते हैं। हे, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो बताओ? मैं इस गांव के जमींदार का बेटा प्रोफेसर आदित्य चंद्रा हूँ। आज तुम्हारा खेल खत्म। मैंने टेस्ट करके देखा है कि तुम अमृत के नाम पर लोगों को हानिकारक चीजें पिला रहे हो और उनके शरीर का नाश कर रहे हो। हमें माफ कर दो बाबू, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर नहीं, दो। बिल्कुल नहीं, इसकी कोई माफी नहीं मिलेगी। इस गलती के लिए तुम दोनों को सूली पे चढ़ाना ही होगा। अरे नहीं बाबा, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हमने जो भी चीजें ली है वो हम सब वापस कर देंगे, छोड़ दो हमें। अरे ओ पहलवान, बोलिए हुजूर, बोलिए। इन दोनों को पकड़ के ले जाओ और इन्हें फौरन बंद कर दो। इन्होंने गांव के लोगों का जो कुछ भी चुराया है, चाहे वो सोना हो या संपत्ति हो, वो सब के सब वापस कर दो। जल्दी जाओ। जैसा आप बोलेंगे। उसके बाद गांव के सभी लोगों को उनके सोने के गहने वापस मिल जाते हैं और वो लोग फिर से मेहनत मजदूरी करना शुरू करते हैं। गोविंदपुर खुशहाल हो जाता है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.